नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री के बारे में, यानी कि लोकसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों अगर भारत में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनती है और भारत में अगला प्रधानमंत्री किस पार्टी की तरफ से बनेगा, यूपीए, एनडीए या अदर किसी भी पार्टी की तरफ से। इस वीडियो में हमने एक रिपोर्ट तैयार की, अगर भारत में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें जाती हैं, क्या आंकड़े रह सकते हैं। अभी इस वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच कीजिएगा और आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो अगर भारत में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, एनडीए, यूपीए या अदर पार्टी को बहुमत मिल सकता है। आपकी क्या राय है हमें जरूर कमेंट करिए। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले अगले वो 2024 में होने वाले, लेकिन आज की क्या स्थिति है, किसान आंदोलन, महंगाई वगैरह, क्या इसका असर आज देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल से लगातार बीजेपी की छवि गिरती हुई नजर आ रही है। किसान आंदोलन, महंगाई वगैरह इन सब चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिल सकता है। वैसे कई राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भी सामने आ रहे, तो उसके हिसाब से भी हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। तो दोस्तों आइए एक एक करके सभी राज्यों के जितने भी आंकड़े हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आप अपनी राय देना ना भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में हम एक अनुमान लगाने वाले हैं कि अगर आज चुनाव होते हैं तो ये सीटें रह सकती हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पहले राज्य की तरफ, आंध्र प्रदेश की। हम इसमें अनुमान लगाए कि टोटल 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 में से आपको बता दूं कि 2 सीटें बीजेपी यानी कि एनडीए को जा सकती हैं। इसके अलावा 8 सीटें यूपीए और सबसे ज्यादा अदर पार्टियों के खाते में यहाँ से रहने वाली हैं लोकसभा की सीटें 15। क्या दोस्तों 25 सीटों का आप देख सकते हैं अनुमान। एक ओपिनियन पोल हमारे हिसाब से 25 में से 2 एनडीए, 8 कांग्रेस यानी कि यूपीए, वहीं 15 अदर पार्टी। दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यानी कि एनडीए की भारी भरकम जीत हुई है। तो क्या इसका असर, क्या लगातार तीसरी बार एनडीए केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगा। तो चलिए दोस्तों इस आंकड़ों में क्या निकल कर आ रहा है वो जान लेते हैं। दोस्तों आप भी इस वीडियो को आखिरी तक जरूर वॉच कीजिएगा। अब तक चैनल को नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगले जिले अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 ही सीटें हैं और 2 की 2 ही हमारे हिसाब से यहाँ से एनडीए निकालेगा, यानी कि यूपीए और अदर पार्टियों का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे हिसाब से 2 की 2 ही सीटें एनडीए को जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और असम की तरफ चलते हैं। अच्छा दोस्तों असम में क्या अनुमान रह सकता है, क्या ओपिनियन पोल रह सकता है। आप देख सकते हैं असम में अभी विधानसभा चुनाव भी हुए थे जहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है। दोस्तों लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर देखने को मिलता है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई पार्टी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है लेकिन लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से फ्लॉप साबित होती है। क्या दोस्तों ऐसे कई उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो गया, राजस्थान का चुनाव हो गया। राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, यानी कि एक भी सीट राजस्थान से उन्हें नहीं मिली थी। असम की बात कर लेते दोस्तों, तो असम में 14 सीटें हैं। 14 में से 6 सीटें दोनों पार्टियां एनडीए और यूपीए, अदर की पार्टी के खाते में भी 2 सीटें रह सकती हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। दोस्तों 14 सीटों का अनुमान आप देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार की तरफ चलते। जी हाँ दोस्तों, बिहार में आपको बता दूं कि लोकसभा की 40 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों 40 सीटों में से आपको बता दूं कि 18 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं, यानी कि एनडीए के खाते में 18। 12 सीटें यहाँ से यूपीए भी निकाल सकती हैं, जबकि 10 सीटों के आसपास अदर पार्टियों के खाते में यहाँ से रह सकती हैं। बिहार का आंकड़ा, बिहार का अनुमान आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार रह सकता है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके हिसाब से क्या बिहार का ये आंकड़ा रह सकता है, क्या इसमें फेरबदल करने की जरूरत है, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा बिहार के बाद छत्तीसगढ़ की तरफ हम चलते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। 11 में से आपको बता दूं कि 6 सीटें एनडीए, 5 सीटें यूपीए रह सकती हैं। क्या दोस्तों छत्तीसगढ़ में टक्कर हमें देखने को मिलेगी इस बार। 11 में से 6 एनडीए, 5 यूपीए, अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। अब तक देख सकते हैं कि हमने 92 सीटों का एक अनुमान लगाया है। क्या दोस्तों 5 राज्यों की 92 सीटों के अनुमान में अब तक एनडीए के खाते में 34, जबकि यूपी के खाते में 31, वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 27 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो अभी कई राज्यों का ओपिनियन पोल एक अनुमान लगाना बाकी है, लेकिन अब तक देखें तो एनडीए को ज्यादा सीटें जा रही हैं, लेकिन देख सकते हैं कि यूपी और एनडीए लगभग बराबर नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और गोवा की 2 सीटें, जो कि हमारे हिसाब से इस बार गोवा में यूपीए का दबदबा रह सकता है। 2 की 2 सीटें यूपीए निकाल सकते हैं। दोस्तों गुजरात की तरफ आते हैं, बीजेपी के गढ़ की तरफ। 2014 और 2019 में पूरी तरह से गुजरात में बीजेपी का दबदबा था, यानी कि सारी की सारी सीटें एनडीए को गई थी।
लेकिन आज की स्थिति के हिसाब से हमारे हिसाब से 26 में से 4 सीटें कहीं ना कहीं यूपीए निकाल सकता है यहाँ से, जबकि 22 सीटें एनडीए को जा सकती हैं। चलिए 2 लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से 26 की 26 सीटें जा रही हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कुछ सीटें यूपीए को भी मिल सकती हैं हमारे अनुमान के हिसाब से। इसके अलावा हरियाणा की तरफ हम चलते हैं। वैसे तो हरियाणा में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, लेकिन हमारे हिसाब से इसका असर यानी कि हरियाणा में किसान आंदोलन का असर पूरी तरह से देखने को मिल सकता है। दोस्तों हमने एक अनुमान लगाया कि इस बार हरियाणा में बीजेपी यानी कि एनडीए का खराब प्रदर्शन रह सकता है। 10 में से 2 सीटें मिलेगी, जबकि 8 सीटें यूपीए यहाँ से निकाल सकता है। किसान आंदोलन का नुकसान बीजेपी होगा, लेकिन इसका फायदा यूपीए को मिल सकता है। ठीक है ना दोस्तों, अब तक आप देख सकते हैं कि 130 सीटों का हमने अनुमान एक ओपिनियन पोल तैयार किया। 130 में से अब तक हम देख सकते हैं कि 58 सीटों पर एनडीए, 45 सीटों पर कहीं ना कहीं यूपीए, 27 सीटों पर अदर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर लीड एनडीए के पास है, लेकिन अभी दक्षिण राज्यों की तरफ चलना बाकी है। वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता है जैसा कि उत्तर भारत में रहता है। अभी हिमाचल प्रदेश की तरफ हम चलते हैं। हिमाचल प्रदेश 4 लोकसभा सीटें हैं, 4 में से हमारे हिसाब से यहाँ 2-2 सीटें दोनों पार्टियों के खाते में चली जाएगी, यानी कि 50-50 का मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की बात कर लेते हैं, जहाँ 6 सीटें हैं, 1 सीट एनडीए, 5 सीटें यूपीए। यहाँ पर इस बार यूपी का दबदबा हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा झारखंड की बात कर लेते हैं। दोस्तों झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, 14 में से हमारे हिसाब से 5 सीटों पर एनडीए, 8 सीटों पर यूपीए, जबकि 1 सीट अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ से जा सकती है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की। अच्छा दोस्तों, कर्नाटक का अगर एक अनुमान हम एक ओपिनियन पोल हम देखें तो यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें हैं। अच्छा दोस्तों, 28 में से अगर हम एक अनुमान लगाएं, यहाँ पर एनडीए के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। अच्छा दोस्तों, 15 सीटें यूपीए, जबकि 6 सीटें अदर पार्टी खाते में भी यहाँ से रह सकती हैं कर्नाटक से। कर्नाटक की 28 सीटों का जो एक ओपिनियन पोल एक अनुमान है वो आपके सामने है। देख सकते हैं कि अब तक हमने 182 सीटों का एक अनुमान एक ओपिनियन पोल तैयार किया है, जिनमें से 73 सीटों पर कहीं ना कहीं एनडीए, जबकि 75 सीटों पर यूपी आ सकती है। क्या दोस्तों, यूपी ने धीरे धीरे वापसी कर ली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से 75 सीटों पर यूपीए का दबदबा रह सकता है। 34 सीटें अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ से चली जाएगी। इसके अलावा हम केरल की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, केरल की 20 सीटें हैं। हमारे हिसाब से केरल में 20 में से 13 सीटों पर यूपीए, एनडीए का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा। 2019 में भी एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी। इसके अलावा अदर पार्टी के खाते में 7 सीटें रह सकती हैं, यानी कि यहाँ से एनडीए 0 हो सकता है केरल से दोस्तों। तो इसके अलावा हम मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। हमारे हिसाब से 29 में से 23 सीटों पर कहीं ना कहीं एनडीए, जबकि 5 सीटों पर यूपीए, 1 सीट अदर पार्टी के खाते में रह सकती है। मध्य प्रदेश का समीकरण कुछ इस प्रकार रह सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में 48 टोटल विधानसभा सीटें, 48 में से हमारे हिसाब से एनडीए के खाते में 27, इसके अलावा यूपी के खाते में 18 और 3 सीटें अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ से रह सकती है। तो महाराष्ट्र का आप समीकरण देख सकते हैं, 48 सीटों का किस तरह से रह सकता है। 27 सीटें सबसे ज्यादा एनडीए को यहाँ से मिल सकती है। इसके अलावा मणिपुर की 2 सीटें वो एनडीए के खाते में चली जाएगी हमारे हिसाब से। बाकी यूपीए अदर के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। दोस्तों अब तक हमने 281 सीटों का अनुमान लगाया है, जिनमें से आप देख सकते हैं कि 125 सीटों पर एनडीए, 111 सीटों पर यूपीए, जबकि 45 सीटों पर अदर पार्टी रह सकती है। दोस्तों इसके अलावा मेघालय की 2 सीटें हैं, जो कि 2 की 2 एनडीए को चली जाएगी। इसके अलावा यूपीए अदर 0। मिजोरम की 1 सीट देख सकते हैं, यूपी के खाते में जाने की संभावना है, यहाँ से इंडिया का खाता नहीं खुलेगा। नागालैंड की 1 सीट है, वो भी यूपी के खाते में चली जाएगी। इसके अलावा उड़ीसा की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 21 में से एनडीए के खाते में 5, यूपी के खाते में 6, जबकि अदर के खाते में 10 सीटें यहाँ से रह सकती हैं। तो उड़ीसा का समीकरण कुछ इस प्रकार रह सकते हैं। इसके अलावा हम पंजाब की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में 13 सीटें हैं, 13 में से हमारे हिसाब से पंजाब में इस बार एनडीए 1, यूपीए 12, अदर 0। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में इस बार एनडीए को 1 ही सीट मिल सकती है। किसान आंदोलन का असर यहाँ देखने को हमें जरूर मिलेगा। दोस्तों पंजाब के बाद हम राजस्थान की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा की सीटों की बात करूँ तो 25 यानी कि 25 है। 25 में से देख सकते हैं कि हमारा जो अनुमान एक आकलन है वो कुछ इस प्रकार के 25 में से 20 सीटों पर एनडीए, 5 सीटों पर यूपीए। जी हाँ दोस्तों, 2014 और 2019 की बात करें तो एनडीए को सारी की सारी सीटें गई थी। जहाँ दोस्तों बीजेपी को 2019 में 24 सीटें मिली थी, जबकि 1 सीट आरएलपी को मिली थी, लेकिन वो एनडीए की पार्टी है। राजस्थान के बाद सिक्किम की 1 सीट की बात कर लेते हैं तो सिक्किम में 1 सीट यूपीए को जा सकती है। दोस्तों अब तक हमने 345 सीटों का एक आकलन लगाया है।
जिनमें से 153 एनडीए, 137 यूपीए, 55 अदर पार्टी। क्या दोस्तों, इसके अलावा हम दक्षिण भारत के तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। क्या दोस्तों, यहाँ 38 सीटें हैं। हमारे हिसाब से यहाँ पर इंडिया का खराब प्रदर्शन रह सकता है, मात्र 1 सीट उनको यहाँ से मिलेगी, जबकि 31 सीटें यूपी को मिल सकती हैं। क्या दोस्तों, डीएमके का दबदबा यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा 6 सीटें अदर पार्टी के खाते में भी रह सकती हैं। तेलंगाना की 17 सीटों का अनुमान एक आकलन है, एनडीए 2, यूपी 13, 2 अदर। अच्छा दोस्तों, तेलंगाना का जो समीकरण है वो आप देख सकते हैं। त्रिपुरा की 2 सीटें, एक सीट दोनों पार्टियों के खाते में, एक एनडीए, एक यूपी। दोस्तों, अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। क्या दोस्तों, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें हैं। यहाँ पर एक आकलन हम लगाएं तो 50 सीटें एनडीए यहाँ से निकाल लेगा। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात को तो 61 सीटें मिली थी। यहाँ पर थोड़े नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं एनडीए को, लेकिन 80 में से 50 सीटें एनडीए, 5 सीटें यूपीए, 25 सीटें अदर पार्टी के खाते में यहाँ से रह सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की 5 सीटें का अनुमान है। उत्तराखंड में 5 सीटें लोकसभा की, 4 पर एनडीए, 1 पर यूपीए, अदर 0। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की तरफ हम चलते हैं, जहाँ पर टोटल 42 सीटें हैं। जहाँ दोस्तों, लोकसभा की 42 सीटों में से 19 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर यूपीए, 20 सीटों पर अदर पार्टी यहाँ से हावी हो सकती है। दोस्तों, 529 सीटों का आकलन हमने लगाया है, 230 पर एनडीए, 191 पर यूपीए। को बता दूं कि 272 सीटों की आवश्यकता होती है केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए, जबकि अब तक 230 सीटें एनडीए को जा रही हैं, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से एनडीए हमें नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, कुछ और सीटें की जान लेते हैं, जैसे कि अंडमान और निकोबार की 1 सीट है, वो एनडीए को चली जाएगी। इसके अलावा चंडीगढ़ की 1 सीट है यूपीए को, दमन और दीव की बात को तो 1 सीट एनडीए को, इसके अलावा लक्षद्वीप की 1 सीट यूपीए को। क्या दोस्तों, दिल्ली की भी बात कर लेते हैं, तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं। दिल्ली में से हमारे सबसे 4 सीटें एनडीए, 1 सीट यूपीए, 2 सीट अदर। दोस्तों, दिल्ली के बाद आखिरी पांडुचेरी की बात कर लेते हैं, 1 सीटें हैं, जो कि हमारे हिसाब से एनडीए को यहाँ से जा सकती हैं। दोस्तों, 541 सीटों का जो एक आकलन हमने लगाया है, जहाँ पर 237 सीटों पर एनडीए, 194 सीटों पर यूपीए, 110 सीटों पर अदर। क्या दोस्तों, बहुमत तो किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से एनडीए साबित हो सकती है। क्या दोस्तों, पिछली बार 300 से भी ज्यादा सीटें जीतने वाली एनडीए इस बार 237 सीटें जीत सकती है हमारे हिसाब से। दोस्तों, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या ये आंकड़े रह सकते हैं या कुछ फेरबदल हो सकता है? आपका आकलन क्या है, आपका अनुमान क्या है, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को नहीं कर रखा है सब्सक्राइब तो फटाफट से कर दीजिएगा।